क्या आप एक होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपका भी बहुत सारा पैसा मार्केट में फंसा हुआ है? जब आप मार्केट में पार्टियों से अपना पैसा मांगते हैं तो वो कोई ना कोई बहाना आपके सामने बना देती हैं। क्या है ऐसा कारण जिसकी वजह से हम मार्केट में अपना बहुत सारा पैसा पहले फंसा तो देते हैं, फिर बाद में मानसिक परेशानियों से गुजरते हैं? वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं अवसे विश्वकर्मा और आप इस चैनल पर देखते हैं मोटिवेशनल और फार्मा बिजनेस से रिलेटेड वीडियो। तो यहाँ पर कोई भी किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता है। यहाँ भी जो भी आपको बातें बताई जाती हैं वो प्रैक्टिकली बताई जाती हैं। जिस चीज़ों से हम मार्केट में गुजरते हैं, जैसा हम फेस करते हैं, तो मैं वही चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी आपके फ्रेंड की मदद हो जाए। साल कई हज़ार फार्मा कंपनी हमारे देश में ओपन होती हैं और कुछ समय के बाद क्लोज हो जाती हैं। हर साल काफ़ी लोग होलसेल मेडिकल स्टोर खोलते हैं, बड़ी ऊर्जा के साथ मार्केट में उतरते हैं, लेकिन 6 महीने या 1 साल में वो बंद करने के कगार पे आ जाते हैं। वजह होती है कि कुछ तो क्वालिटी मेडिसिन का ना होना, और कुछ वजह होती है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अमाउंट फंस जाना। और फंसने का कारण क्या होता है? सबसे पहला कारण होता है हमारा जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसे हम एमआर बोलते हैं। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जो केमिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, तो मेडिकल रैप जाके अपना टारगेट अचीव करने के लिए या कई बार इंसेंटिव या बोनस के लालच में वो ज़बरदस्ती प्रोडक्ट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के कानों में साफ साफ निकाल दीजिए कि अगर पार्टी बिल सही से देगी, यानी कि पेमेंट सही से क्लियर करेगी कट टू कट, जैसे भी आपकी कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, उनकी साइट होती है। जैसे कुछ कंपनी 1 सप्ताह की साइट देती हैं पेमेंट की, कुछ 21 दिन की, कुछ 40 दिन की भी देती हैं। तो आप स्पष्ट कर दीजिए कि अगर पेमेंट मुझे यहाँ से सही मिलता है तो भाई मैं आपका ऑर्डर उस मेडिकल स्टोर को जाकर दूंगा, अदरवाइज़ मैं नहीं दूंगा। आप अपने एमआर के ऑर्डर या सप्लाई जो है ना, उसमें कटौती करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला कि वो तो अपनी सेल्स इंक्रीज के लिए आपको ज़बरदस्ती, क्योंकि एमआरपी क्या होता है, कंपनी का भी प्रेशर होता है ऊपर से, तो वो तो टारगेट उनको अचीव करना है। अब आप बैठे हैं यहाँ पे होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, आपको तो एक मामूली सा परसेंटेज मिल रही है, लेकिन क्या होगा, वो आपको ज़बरदस्ती ला के बोल देगा कि यहाँ पे ये भी पहुँचाना है, ये भी पहुँचाना है। अब आप दे के तो आ गए वहाँ पे, अब आपको तो पता नहीं है कि मेडिकल रैप की उस मेडिकल स्टोर वाले से क्या बात हुई है या चिकित्सक से क्या बात हुई है। अब हो सकता है कि उन्हें उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी ना हो, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती भिड़ा दिया हो, तो वो आपको क्यों पेमेंट देने लगेंगे? वो तो साफ साफ कह देंगे कि भाई आपका एमआर आया था, मैंने तो ये बोला था कि मुझे तो 10 ही पीस चाहिए मल्टीविटामिन सिरप के, अब इसने 20 डाल दिए तो मैं इसमें क्या करूँ? अब जब बिकेंगे तो आप ले जाना। अब वो कब बिकेंगे? कई बार तो पार्टी का भी आपको पता होता है, मेडिकल वाले भी जानबूझ के वो 10 पीस सजा के रख देते हैं, वो बेचते ही नहीं है। आप 6 महीने बाद जाओगे, 1 साल बाद जाओगे तो वो दिखा देते हैं, भैया ये रखे रैक में भी आपके 10 पीस, ये बिके ही नहीं है, जब बिक जाएंगे तो पेमेंट ले लेना। अब उन 10 पीस के बिकने का तो इंतजार आप देखने वाले नहीं, आपके तो पेमेंट फंस गया। तो इस तरीके से ना मेडिकल रैप ना बहुत सारा पैसा ना डिस्ट्रीब्यूटर का फंसवा देते हैं, और जो नए नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, वो इनके चंगुल में फंस जाते हैं, और इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। काफ़ी बार मैं देखता हूँ अपने आसपास में कि काफ़ी सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो मजबूर हो गए बंद करने के लिए इस कारोबार को। और फार्मा का कारोबार हो या कोई भी कारोबार हो, अगर आप होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है ना और एक बार आप मार्केट में उतर गए और उसके बाद में आपका 5-10 लाख रुपए मार्केट में फंस गया ना, इस तरीके से आप फिर बंद करने लगो ना, तो आप कितने भी जोड़ लगा लेना, आप मार्केट से वो पैसा नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, आपका चाहे कितना ही खास हो, कोई केमिस्ट आपका कितना ही खास हो, वो आपको एक चाय और एक समोसा पिला के ना विदा कर देगा, बोला भाई साहब अगली बार आना। क्यों? क्योंकि आप तो वहाँ से हट गए। अब उसको भी पता लग गया कि अभी ये मार्केट में नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ एक चैन चल रही है, और वो चैन ऐसी चल रही है कि चिकित्सक के पास ना पेशेंट आ रहा है, वो उसको पैसे दे के जा रहे हैं, और चिकित्सक जो है वो उनके पास एक दिन में अकेली पार्टी तो है नहीं, और भी 2-4 पार्टी अलग अलग आ रही हैं, और 2-4 डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं, तो वो उनको सबको पेमेंट उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है।
तो वो क्या करेंगे कि वो आपका पेमेंट, आपकी जगह जो दवाई मेडिसिन आपसे ले रहे थे वो कोई दूसरी नई पार्टी आ जाएगी उससे लेंगे, तो वो आपका वाला पेमेंट उन्हें देने लगेंगे, तो आपकी तो कटौती हो गई। फिर ये भी पता लग गया उनको कि अब ये बंदा मेरे किसी काम का नहीं है। तो जब ये पता लग जाता है ना कि ये बंदा मेरे किसी काम का नहीं है, तो फिर किसी काम का है ही नहीं, फिर तो समझ लीजिए आपका पैसा फंस ही गया। तो हमेशा ध्यान रखना है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के कानों में निकाल कर कि भाई अगर आप मेडिकल को या चिकित्सक को जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो वही ऑर्डर मुझे ला के दें, अनाप शनाप ऑर्डर ला के ना दें, या कोई लालच ऐसा ना दें उसको कि मैं आपको ये, कई बार तो ऐसा भी देखा है मैंने कि मेडिकल रैप ना वहाँ पे लंबी लंबी फेंक देते हैं कि आप इतनी मेडिसिन भेज दो, इतने समय में मैं आपको ये दिला दूंगा वो दिला दूंगा, और बाद में ना डिस्ट्रीब्यूटर का उस पार्टी के साथ पंगा हो जाता है, तो ये भी बहुत विवाद होते हैं। तो आपको ये बचना ही बचना है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ये। पेट में दूसरा बड़ा कारण क्या है जिसकी वजह से हमारा पैसा फंस जाता है? हमारे रिलेशनशिप। काफ़ी बार ऐसा होता है हम मेडिकल या चिकित्सक से ना पर्सनल रिलेशनशिप बनाने के प्रयास करने लगते हैं, और इतने पर्सनल हो जाते हैं कि हम सामने वाले से पेमेंट को कह ही नहीं पाते, और हम कह नहीं पाते, और सामने वाली पार्टी इतनी बेशर्म हो जाती है वो देना नहीं चाहती, वो कहती है यार ये तो बंदा कहता ही नहीं अपने मुँह से, तो वो देगा भी नहीं। और जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर इस वीडियो को देख रहे होंगे वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप जाएंगे तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, मेडिकल वाला आपका दोस्त बन चुका है, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी भाई साहब पेमेंट कर दो, वो बिल निकालेगा आपके सामने, तो वो आपको क्या करेगा, आपको अगर आपका 10,000 का पेमेंट है तो वो आपको 500 रुपये देने लगेगा। आप हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे पर्सनल रिलेशनशिप के कारण कि आप उनसे ये बोल दो कि भाई साहब ये पेमेंट ज़रा थोड़ा बढ़ाए करा दो, 2,000 रुपये करा दो, क्योंकि कह ही नहीं पाओगे, और कह भी देंगे ना आप तो वो टाल देगा आपको हल्के में, वो कोई बात नहीं भाई साहब अगली बार करा दूंगा, ये बहुत बार होता है। तो कोशिश कीजिए कि रिलेशनशिप तो बनाइए। देखिए आपके बीच में और आपकी जो पार्टी उनके बीच में ना रिलेशनशिप अच्छे होने ही चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतने भी खास नहीं होने चाहिए कि आप अपना पैसा ना मांग सकें, क्योंकि दो तरीके की पार्टी होती है मार्केट में। एक पार्टी तो ऐसी होती है उन्हें पता होता है, वो खरी पार्टी होती हैं कि जब वो पैसा आपको देंगी तभी आपका काम चलेगा, और एक वो होती है उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपका काम चले नहीं चले, उन्हें अपना काम चलाना बस, तो वो आपको पेमेंट नहीं देंगी। एक ऐसी पार्टी होती है कि आप महीने में अगर आप 4 बार उन पार्टी के पास विजिट कर रहे हैं ना, तो उनका फिक्स है कि वो 2,000 रुपये देंगे ही देंगे 4 बार में आपको, तो आपके 8,000 रुपये आ गए, उसी हिसाब से वो दवाई लेंगे। एक ऐसी है कि वो 15 दिन में एक ही बार देंगे, आपको टाल देंगे कि अगली बार देख लेना। तो आपको ऐसी पार्टी से बचना है। आप या तो उनकी सप्लाई काटनी शुरू कर दीजिए, उनको इग्नोर करना शुरू कर दिए, धीरे धीरे वहाँ से निकल लीजिए। बहुत पार्टी मार्केट में नई पार्टी बनाइए, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप बना रहे हैं तो इतने भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना बनाइए कि आपको सामने वाले से यही ना कहना पड़े कि भाई मेरा पेमेंट कर दो, क्योंकि यहाँ पे बिना मांगे कोई देने वाला नहीं है। यहाँ पे बहुत चंद लोग होते हैं कि जहाँ पे आप जाओगे वो चुपचाप आपको देखेगा कि हाँ ये 5,000 का बिल है, 2,000 भाई साहब को दे दूँ। या कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है ना कोई, जो डायरेक्ट खुद से जाके मार्केट में काम कर रहा, उनके सामने तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती ही आती है। अगर हाँ किसी का सेल्समैन जा रहा है तो आप पीछे से कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रेशर बनाओ पार्टी पे कि पेमेंट की ज़रूरत है, तो सेल्समैन तो जाके बोल देता, बोले कि नहीं मुझको भाई साहब ने बोला है पेमेंट ज़्यादा चाहिए, मुझको मेरे बॉस ने बोला है पेमेंट ज़्यादा चाहिए, तो वो कह देगा, तो उनको बुरा भी नहीं लगेगा, वो थोड़ा चल जाएगा। लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं हो पाएगी कि आप जाके कह सको। तो इन दोनों चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको अपना पैसा नहीं फांसना है तो अपने मेडिकल रैप के कानों में ही बात निकालिए कि वही ऑर्डर हमें ला के दें भाई जिसकी ज़रूरत है। और आपको रिलेशनशिप बनाते इतना भी ध्यान रखिए कि आप इतने भी खास रिलेशन मत बनाओ कि आप पार्टी से यही ना कह पाओ कि भाई मेरा पैसा दे दे। यही दो ही कारण मुख्य होते हैं अधिकतर, जो मैंने अपना अनुभव से देखा है कि इन्हीं दो कारण की वजह से ना कारोबार बंद करना पड़ जाता है। और भाई साहब जब आपका कारोबार बंद हो जाएगा ना, तो कोई भी व्यक्ति आपकी मदद करने वाला इन मार्केट में से आने वाला नहीं है, ना कोई चिकित्सक ना कोई केमिस्ट। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना कारोबार बंद करना है या चलाना है।